क्या दोस्तों आप कुंभ के मेले में आना चाहते हो? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। राम प्यारी ओ पक्षी है सर, ये साइबेरिया से आते हैं। अच्छा। हाँ, ये सितंबर अक्टूबर के महीने में इनका आना यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। मतलब इतनी दूर से आते हैं ये? बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ आया था, अपने गांव आया था, लेकिन प्रतापगढ़ के ही पास प्रयागराज जिला है उत्तर प्रदेश का, और आपको पता है प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है, जो कि अगले साल यानी 2025 में 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसकी तैयारियां काफ़ी ज़ोरों से चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं प्रतापगढ़ आया हूं, जब मेला स्टार्ट होगा, कुंभ मेला स्टार्ट होगा 13 जनवरी के बाद, फिर तो मैं आऊँगा ही प्रयागराज कुंभ मेला देखना है। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना वहाँ जा कर के जो तैयारियां चल रही हैं और घाट पर क्या क्या हो रहा है उसका जायजा लिया जाए, उसको भी देखा जाए कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो मैं वही देखने यहाँ पर आया हुआ हूँ। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यमुना नदी के किनारे। मैं प्रयागराज पहुंचने के लिए प्रतापगढ़ के अंतु के पास बाबूगंज चौराहा मौजूद है। मैं वहां पर बस लेने के लिए पहुंच गया प्रतापगढ़ सिटी के लिए। लेकिन आप प्रतापगढ़ वासी हो, अवध के निवासी हो, तो इस सिंघाड़ा को जानते होंगे, जो कि तीखी चटनी दी जाती है इसके साथ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने इसको नाश्ते के लिए ले लिया और प्रतापगढ़ सिटी की बस यहीं आपको मिल जाएगी, साधारण किराया लगता है। तो मैं प्रतापगढ़ सिटी कुछ देर में पहुंच गया। उसके बाद मैंने प्रयागराज की बस ले ली और मुझे पता ही नहीं चला, मैं 2-2.5 घंटे के अंदर प्रयागराज पहुंच गया। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं प्रयागराज में एंट्री ले रहा हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं काफी ऐतिहासिक स्थान से गुजर रहा हूं, क्योंकि जो सामने ब्रिज दिख रहा है वह एक सड़क और रेल पुल है जो गंगा नदी पर बना हुआ है। पुल लगभग 914 मीटर लंबा है और काफी ऐतिहासिक है यह। तो इन चीजों को मैं देखता हुआ, प्रयागराज को समझता हुआ प्रयागराज पहुंच चुका हूं। और इस वक्त मैं जो गंगा नदी पर ब्रिज एक और बना हुआ है वहां जाऊंगा। पहले मैं जो यहाँ पर गांव की याद आ रही है उसका भी चाय का आनंद ले लेता हूँ। आप सामने देख सकते हैं गोरखपुर, जौनपुर, फूलपुर की दूरी लिखी हुई है। शास्त्री सेतु उस ब्रिज का नाम है। मैं वहां पर चलूंगा और पैदल ही गंगा नदी को देखूंगा और वहीं से नीचे उतर करके जो संगम है उस ओर बढ़ूंगा। दोस्तों, काफी बढ़िया लग रहा है। आप देख सकते हैं सामने गंगा नदी दिख रही है। दोस्तों, मैं तो प्रयाग में कुंभ मेले की तैयारियां देखने आया हूं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल यानी प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में एकत्रित होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। दोस्तों, काफी बढ़िया लग रहा है कि मेरे को ये भी पता लगा कि भारत में 4 जगह पर कुंभ का मेला लगता है। इस वक्त मैं धीरे धीरे संगम, जो 3 नदियों का संगम है, उस ओर बढ़ रहा हूँ। लेकिन पहले मेरा मन हो रहा है, जो किला है यहाँ पर प्रयागराज में, उसके पास से यमुना नदी दिखाई देती है, उस ओर बढ़ा जाए। तो आप सामने देख सकते हैं जो प्रयागराज में किला मौजूद है, वहां पर किस तरह से टावर वगैरह लगाया जा रहा है नेटवर्क के लिए। देख सकते हैं कितनी बड़े स्तर पर तैयारी हो रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने यमुना नदी में कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है और कितनी यहाँ पर नाव है। सूरज की परछाई यमुना नदी में पड़ रही है, कितना सुंदर दृश्य बन जा रहा है। और वहाँ पर नाव आप देख सकते हैं कि उसी सूरज की रोशनी में जो यमुना नदी पर पड़ रही है और वहाँ से नाव गुजर रही है, कितना बेहतरीन दृश्य बन जा रहा है। तो यमुना नदी जो प्रयागराज में किला है उसके साथ साथ गुजरती है। आप किला दिखाइए कैमरामैन, ये किला है, आप देख सकते हैं, बाउंड्री है किले की। बहुत ही बढ़िया दृश्य लग रहा है। अब जो हमारा मेन पॉइंट है जहाँ पे संगम होता है वहाँ पर चलेंगे और वहाँ पर तैयारियाँ देखेंगे किस तरह से हो रही हैं और संगम को भी देखेंगे, बोटिंग भी करेंगे। आऊँगा मैं जनवरी में दोबारा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आज का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य ये है कि जो कुंभ मेला लगने वाला है उसकी तैयारी देखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज के आधुनिक प्रयागराज में स्थित प्रयाग का बैतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना गया है। दोस्तों, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि
यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ लेकर जा रहे थे कि असुरों ने छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थी। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों पर गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहां कोई भक्त इस संसार में मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का मेला आयोजित होता है। दोस्तों, अगर मैं संगम की बात करूं तो संगम वह स्थान है जहां गंगा का पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यहाँ मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है और माना जाता है यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइन से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं वहां पर पहुंच चुका हूं और अब बोटिंग करने जा रहा हूं, जो कि बेहद खास आनंद है यहाँ का। और मैं जहां पर संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, वहां पर ये बोट मेरे को ले जाएगी। और अब शाम का दृश्य देखिए, इन पक्षियों को देखिए। आपका दोस्तों जब इस चीज को फील करोगे ना, जो इस वक्त मैं फील कर पा रहा हूं, आपका मन अंदर से आनंदित हो जाएगा। इतना दिल खुश हो जाएगा कि आप कहोगे भाई मेरा प्रयागराज आना सफल हो गया है। ये दृश्य मेरे लिए इतना अद्भुत था कि मैं बता नहीं सकता कि जब मैंने बोटिंग स्टार्ट करी और अचानक से पक्षी आ गए तो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। भैया, इस समय हम बीचों बीच हैं यमुना नदी के, तो कितनी गहराई होगी लगभग यहाँ पर? ये मैक्सिमम यमुना जी में गहराई ज़्यादा होता है। यहाँ पे फिलहाल 70-80 फीट डीप है, जहाँ पर अभी मौजूद हैं हम। जी सर। अच्छा। और ये सामने बहता हुआ गंगा जी की धारा है, उसमें गहराई नहीं होता, उसमें बहाव होता है। अच्छा अच्छा। यमुना जी में गहराई होता है, बहाव नहीं होता है। अच्छा, यमुना जी में बहाव है? नहीं, यमुना जी में गहराई होता है, गंगा जी में बहाव होता है। अच्छा। माता अभी सरस्वती गुप्त धारा। गुप्त धारा मतलब हम संगम के काफी नजदीक पहुंचने वाले हैं अब। एकदम नजदीक पहुंचने वाले हैं। 2 बोट के बीच में स्नान होता है। 50-60 फीट इधर भी द्वीप है जहाँ स्नान करते हैं। 2 नाव बीच। अच्छा, चलो फिर हम दोस्तों कुछ ही समय में उस बेहद जिसका इंतजार था उस खास जगह पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, आप फील करिए, एक तरफ गंगा नदी का पानी है और एक तरफ यमुना जी का पानी है। दो आपको अलग अलग पानी के रंग दिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि मैं उस ऐतिहासिक जगह पर करीब करीब पहुंच चुका हूं और ठंडी हवाएं लग रही हैं यहाँ पर। दोस्तों, फिर वह ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है, क्योंकि उस तरफ आप देखिए, उस तरफ दिखाइए, ये है यमुना जी और इस तरफ हैं ये है गंगा जी, और जहाँ पर हमारी नाव है यहीं पर दोनों का संगम हो रहा है। संगम दिखाइए, यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरफ यमुना जी का पानी अलग दिख रहा है, गंगा जी का पानी अलग दिख रहा है। तो इस वक्त दोस्तों हम जिस खास स्थान पर पहुंचे हैं बेहद ही बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहीं पर होता है 3 नदियों का संगम, गंगा यमुना सरस्वती। सरस्वती नदी गुप्त रूप से इस संगम में मिलती है और यहीं पर बन जाता है त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पर पक्षी देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से इधर उधर जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन दृश्य बन जा रहा है, बहुत ही बढ़िया लगता है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जीवन में एक बार जरूर इस त्रिवेणी संगम में आइए। काफी शांति है और यमुना जी यहाँ समाप्त हो जाती हैं और गंगा जी में मिलकर के उस तरफ दिखाइए बनारस की ओर गंगा नदी चली जाती है, काशी विश्वनाथ की ओर। देख सकते हैं दोस्तों कितनी शांति है। शाम के 5 बज रहे हैं। बेहद खास यहाँ पर ये ऐतिहासिक लम्हा, जरूर आइए दोस्तों, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोस्तों, जब कभी भी आप प्रयागराज आइए और यहाँ पर बोटिंग का आनंद जरूर लीजिए और बोट चलाने का भी अनुभव प्राप्त करिए, बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों, जीवन में आप डेली वही जिंदगी जीते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ हट करके जीवन जिए। नाव चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस जो नाव रोज यहाँ पर चलाते हैं उनकी जिंदगी को समझने का प्रयास उन्हीं के साथ बैठ करके कर रहा हूँ। जब आप अलग अलग चीजें सीखने का प्रयास करते हैं तो बेहद अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं नाव चलाना कुछ सीख गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, और जो नाव चलाते हैं डेली वह मुझे सिखा भी
रहे हैं कि नाव आप इस प्रकार से चलाइए, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भैया आप कुछ पक्षियों के बारे में बता रहे थे, दोबारा रिपीट करना। ये पक्षी हैं सर, ये हाँ। साइबेरिया से आते हैं। अच्छा। हाँ, ये सितंबर अक्टूबर के महीने में इनका आना यहाँ पे हम्म। प्रारंभ हो जाता मतलब है। इतनी दूर से आते हैं ये? बहुत दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। अच्छा, जैसे ट्रैवल करके मैं जगह जगह चला जाता हूँ तो ये ट्रैवल करके प्रयागराज आ जाते जी हैं? सर। अच्छा अच्छा। वैसे कुछ पक्षी वाराणसी में रुक जाते हैं, मगर ये सभी तीर्थों का राजा ये प्रयागराज है। अच्छा, तीर्थराज भी बोला जाता है प्रयागराज को? तीर्थराज, तीर्थों का राजा महाराज प्रयागराज है। अच्छा। हाँ, ये त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम माना जाता है। यहाँ पे पक्षी साइबेरिया से चल के यहाँ पे आते हैं, और यहाँ का जो शोभा है, शोभा होता है इस प्रयागराज की संगम की, हम्म। और ये पक्षियों की वजह से इनका शोभा और बढ़ गया है। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने आपको दिखाया था ना, जब बोटिंग स्टार्ट हुई थी, तो जब ये पक्षी आ रहे थे नाव के पास, तो कितना बढ़िया दृश्य बन जा रहा था, जो कि दिल को खुश कर रहा था। कहने का मतलब है कि इन पक्षियों के बिना ये अधूरा है। अधूरा है। चलो बहुत बढ़िया। प्यार से राम प्यारी भी बोलते हैं। अच्छा, राम प्यारी बोलते हैं लोकल भाषा में? हाँ, राम प्यारी बोलेंगे तो आ जाएंगे। अच्छा, राम प्यारी कह के बुलाएंगे तो आ भी जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी जानकारी इकट्ठे को मिलने को। थैंक यू भैया। ओ राम प्यारी, ओ ओ ओ ओ, चलिए ओ। हो गया काम। भैया 5 बजे क्या होता है, आप क्या बता रहे थे? ये शाम सुबह 6 बजे से नाव का चलना स्टार्ट होता है, और शाम 5 बजे नाव का आवागमन बंद किया जाता है। ऐसा प्रशासन का आदेश होता है, ताकि कोई यहाँ पे दुर्घटना ना हो। टाइम से पहले ही अपनी अपनी नाव को सब घाट के किनारे यात्रियों को पहुँचाने का कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगले साल यानी 2025 में कुंभ का मेला प्रयागराज में लगने वाला है। तो जब आप आइए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लोग पहुंचेंगे, तो इस बोटिंग का आनंद जरूर लीजिए। अब जहाँ पर मेला लगने वाला है वहाँ की व्यवस्थाएं चलिए देखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमल राइड भी हो रही है, तो इन चीज़ों का भी आनंद जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ले सकेंगे। दोस्तों आप देखिए कितने बड़े स्तर पर मशीनें लगी हुई हैं, और बिजली वगैरह की जो पूरी व्यवस्था यहाँ पर करी जा रही है, और जो ग्राउंड है उसको साफ किया जा रहा है, और बोटों की संख्या आप देख सकते हैं। मैं एक एक चीज को कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूं, और अब उस ओर बढ़ रहा हूं जहां पर गंगा यमुना नदी का संगम स्टार्ट होता है, और लोगों की संख्या भी यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ गई है, क्योंकि रोज तो यहाँ पर लोग पहुंचते ही हैं काफी बड़ी संख्या में। अभी तो जो त्रिवेणी संगम था, गंगा यमुना सरस्वती का संगम था, उसको हमने नाव से देखा। अब हम जहाँ से जो गंगा यमुना नदी जी का संगम है वह स्टार्ट होता है, उस पॉइंट पर आ चुके हैं। तो आप दिखाइए, इधर से आ रही है यमुना इस तरफ से, और इधर से आ रहे हैं गंगा जी। देखिए आप, वो उधर से गंगा जी आ रहे हैं, और यहाँ मिल जा रहे हैं आपस में। देखो यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, और यहीं से मिलके जो ये दिशा जा रही है ना, ये वाली दिशा सामने दिख रही होगी आपको, ये बनारस की ओर जा रही है गंगा नदी। यहाँ से एंड हो जा रही है यमुना नदी। देख सकते हैं कितना बढ़िया दृश्य है, और गंगा नदी का बहाव कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। अभी तक मैं ज्यादातर जो पैदल चल करके आया हूँ किले से जो प्रयागराज में है, वह यमुना नदी थी। अब फिर संगम पर पहुंचा। अब आप देखिए, मैं गंगा नदी के पास पहुंच चुका हूं, और बहाव कितना तेज है। आप देखिए, आप जो मेन हमारा टारगेट था यहाँ आने का, देख सकते हैं कुंभ मेले की तैयारियां कितने बड़े स्तर पर होने वाली है। यहीं पर स्नान होगा प्रयागराज में। आप देखिए किस तरह से जो दिन रात यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कितने बड़े स्तर पर चीज़ों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। कितनी मशीनें लगी हैं। आप देखिए, कुंभ के मेले में आने से पहले आपको सारी सुविधाएं जब आप यहाँ पर आओगे अगले साल 2025 में, तो आपको मिलने वाली हैं। देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, और ट्रैक्टर लगे हुए हैं। लोग दिन रात, ऐसा लग रहा है काफ़ी दिनों से मेहनत चल रही है। काफ़ी बढ़िया सुविधाएं सरकार देने वाली है कुंभ मेले पर, ऐसा लग रहा है। तो बहुत बढ़िया लगता है ना कि जब आपके देश में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला हो, जो 12 साल बाद होता हो, और उसकी तैयारियां आपको देखने का मौका मिले, और वह स्थान जो आपका जन्मभूमि है, गृह नगर है आपका प्रतापगढ़, उसके पास ही हो,
तो दिल में काफी खुशी होती है कि पूरे विश्व भर से यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। तो इन चीजों को मैं और इन तैयारियों को आपको दिखाकर कि बहुत ही दिल में खुशी हो रही है। अब मेरा वापस जाने का भी टाइम हो गया है, तो चलते हैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेन ले ली है, लोकल गाड़ी ही है। यह मुझे घर तक तो नहीं ले जाएगी, मगर प्रतापगढ़ जो मेन रेलवे स्टेशन है जिले का, वहां तक ले जाएगी। तो यहाँ पर अब कुछ खाने पीने का भी आनंद ले लेते हैं भाई, भूख काफी तेज लग गई है। तो प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हमारी ट्रेन इस वक्त छोड़ रही है। करीब 1.5 या 2 घंटे के अंदर अब प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, जिसका देख सकते हैं वही ब्रिज में आपको दिखाता हूँ ऐतिहासिक, जिसके बारे में मैंने सुबह आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में। तो 1-1.5 घंटे का सफर पूरा कर मैं प्रतापगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं दोस्तों। बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब मैंने मोबाइल अब जो ट्रेन ऐप है उसमें चेक करा, तो एक लोकल ट्रेन और आ रही थी जो मेरे को प्रतापगढ़ से अमेठी तक पहुंचाएगी। अभी मैं इस वक्त अपने जो मेरी मौसी जी का घर है वहां पर रुका हुआ हूं। तो मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक मिसरौली रेलवे स्टेशन पड़ता है अमेठी से, जहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरी मौसी जी का घर है। काश वहां पर ट्रेन रुक जाए। वैसे तो स्टॉपेज है नहीं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैं दिल से मना ही रहा था कि ट्रेन का स्टॉपेज तो अमेठी में था, लेकिन मिसरौली में रुक गई। आप देख सकते हैं बीच में ट्रेन खड़ी है और मैं उतर गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी